एक बार एक ईगल का अंडा मुर्गियों के अंडों के बीच में कहीं पे गिर गया और मुर्गी माता उस अंडे को भी अपने बच्चों जैसा उसको प्रेम करने लगी और उसको पालने लगी। कुछ दिन बीता और सारे अंडे एक एक करके फूटने लगे। मुर्गियों के अंडों से मुर्गी निकलने लगे, छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे और जो ईगल का अंडा था उसमें से एक छोटा सा ईगल का बच्चा निकला। वो ईगल का बच्चा अपने भाई और बहनों को देख के खुद को भी एक मुर्गी ही मान रहा था। उनके जैसे वो खाना खा रहा था, उनके जैसे वो बात कर रहा था, वो जैसे फड़फड़ाते थे वो वैसे ही फड़फड़ाता था। उसका लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रहा था उन मुर्गियों के बीच में, जैसे कि नॉर्मल मुर्गियां अपनी जिंदगी बिताते हैं। एक दिन क्या होता है, उसी जगह के आसमान में एक बड़ा सा ईगल उड़ के जा रहा था अपने आहार के तलाश में। नीचे देखता है एक छोटा सा ईगल मुर्गियों के बीच में फंसा हुआ है, वो उनके साथ खेल रहा है। तो उसको थोड़ा सा ताजुब हुआ। वो नीचे गया और छोटे से ईगल से बात करने का उसने प्रयत्न किया। उसने उसको पूछा कि तू तो एक ईगल है, तू ये मुर्गियों के बीच में क्या कर रहा है। पर वो ईगल के बच्चे को मुर्गी क्या है वो समझ में नहीं आया और ईगल वो किसको बोल रहा है वो भी उसको समझ में नहीं आया। इसी बात में वो बड़ा सा ईगल ये समझ गया था कि इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए उसने अपने पंजों से उस छोटे से ईगल को पकड़ा और आसमान के ऊंचाइयों में ले गया। वहां लेके उस छोटे से ईगल को उसने छोड़ दिया। छोटा सा ईगल आसमान से बहुत तेजी से फ्री फॉल कर रहा था, नीचे गिर रहा था और जमीन से वो टकराने ही वाला होता है। वो अपने जान बचाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है और क्योंकि वो एक ईगल था वो आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। कुछ समय बीतता है और उस समय के बाद नजारा कुछ ऐसा होता है कि वो बड़ा सा ईगल और वो छोटा सा ईगल आसमान के बुलंदियों को छू के आसमान के मजे लेके उड़ रहे थे। दोस्त, हम अपने लाइफ में उस ईगल की तरह अपने कंफर्ट जोन को हम त्याग नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, हम कुछ बड़ा नहीं करते या फिर करने की नहीं सोचते। इस वजह से हम अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए आज का लेसन ये है, लाइफ में आपको अगर इंप्रूव करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को त्याग करके आगे बढ़ना होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश एंड यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पंडा शो। आज के पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। देखो, लाइफ में जब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप इंप्रूव कर रहे हो, तो आप खुश होकर आगे बढ़ोगे। और दुनिया को इसी चीज से दिक्कत है। आप जितना ज्यादा खुश होगे, दुनिया उतना ज्यादा दुखी होगा। वो आपसे ईर्ष्या करेगा, वो यही चाहेगा कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा दुखी हो जाओ। इसलिए वो सारे लोग आएंगे जो लोग आपका कामयाबी नहीं चाहते और वो आपको नीचे धकेलने का प्रयत्न करेंगे, वो आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। और आप अगर उनके बातों में आ गए, आप अगर उनके डराने से डर गए, तो आप लाइफ में ज्यादा डरते जाओगे। इसलिए बिना डरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में आप प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, उसमें कैसे और आगे जा सकते हो, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, वो रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। और वो रास्ता आपको कैसे मिलेगा? वो रास्ता आपको आपका दिमाग बताएगा। आप अपने दिमाग को पूछो, मुझे महीने में 1 लाख रुपए मुझे कमाना है। आपका दिमाग आपको सही रास्ता दिखाएगा कि कैसे आप कमा सकते हो। आप अपने दिमाग को पूछो कि मुझे इस प्रतियोगिता में मुझे पहला स्थान मुझे हासिल करना है। आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको कितना मेहनत करना है। मगर उसी मेहनत के हिसाब से अगर आप अपने आप को ढाल के उसी हिसाब से आप कार्य करते जाओगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। मगर बहुत सारे लोग वही मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर आंसर है, आपके पास अगर रास्ता है, आपके पास अगर डायरेक्शन भी है और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, दैट मीन्स वो आपका आलस नहीं है जो आपको रोक रहा है, वो आपका कंफर्ट जोन है जो आपको खींच के पीछे रख रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसलिए वही कंफर्ट जोन को आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है,
क्या होगा कि बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ जो काम करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके हिसाब से काम करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। आप उत्तर की तरफ जाओगे तो वो दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सबका ख्याल रखना है। वो माता मुर्गी की तरह, जैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी, वैसे ही अपने सारे कंपानियन हो गए, भले ही वो आपके कोवर्कर क्यों ना हो, ठीक है। आप खुद को समझो कि आपका पोटेंशियल उनसे ज्यादा है, आप उनसे ज्यादा जानते हो, ठीक है। और खुद को उतना काबिल मान के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, सारे लोगों का, सारे कामों का, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसी से ही आपका लीडरशिप का जो स्किल होगा वो और भी ज्यादा एनहेंस होगा, और आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने टीम को मैनेज कर पाओगे और आगे बढ़ोगे। ये मैनेजमेंट में कभी कभी क्या होगा, ठीक है, जब भी किसी चीज को आप मैनेज करोगे, या फिर हमारे नॉर्मल लाइफ में भी देख लो, क्या होता है, जेन्युइनली बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में, आते हैं, वो आपको तंग करते हैं, और उस दिक्कत से, उस समस्या से हम भागने का प्रयास करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि ये समस्या मेरे लाइफ से जल्दी कैसे दूर हो जाए। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, लाइफ में आप याद करो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके पीछे कुत्ते या बंदर पड़ गए हो, आप बहुत तेजी से भाग रहे हो और वो आपके पीछे और तेजी से भाग रहे हो। आप जितना अपना रफ्तार को बढ़ाओगे वो भी उतना रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है। मगर एक बार आप रुक जाना, ठीक है, ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा। आप एक बार जरूर रुक जाना, पीछे मुड़ जाना, एक लकड़ी या फिर एक पत्थर उठा के उन बंदरों के तरफ या फिर वो कुत्तों के तरफ मारना, ठीक है। देखना सारे बंदर, सारे कुत्ते, सारे जानवर दुम दबा के भागेंगे। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। तो डियर फ्रेंड्स, समस्या भी इसी तरह का होता है। हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ इसी तरीके के ही होते हैं। जितना हम इनसे भागते हैं, जितने रफ्तार से भागते हैं, वो उतने ही तेजी से हमारे पीछे भागते हैं। जितना हम उस समस्या से डरते हैं, वो समस्या हमें उतना ही ज्यादा डराता है। मगर एक बार हिम्मत करके खड़े होना, उस समस्या का डट के सामना करना, राइट, आप उसका ऐसे फेस करना, उसको ऐसे आप फेस करना कि देखना वो सारा समस्या ना आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा और दुम दबा के आपके लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। बस आपको हिम्मत जुटाकर खड़े रहना सीखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। दूसरी चीज है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना पड़ेगा, कुछ बाउंड्रीज रखना होगा, कुछ लगाम रखना होगा कुछ चीजों पे जो आपको पसंद है। कुछ खाने का चीज हो गया, कुछ पीने का चीज हो गया, कुछ भी आप करना आपको पसंद हो, ठीक है। बट आपको पता हो कि नहीं, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये मुझे अपने कंफर्ट जोन में वापस ढकेल रहा है, ये मुझे और भी ज्यादा फ्रिकिल कर दे रहा है, ठीक है, जो मेरे लिए और मेरे प्रोग्रेस के लिए ठीक नहीं है, ये हानिकारक है मेरे प्रोग्रेस के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए। तब आपको अपने लाइफ में लगाम लगाना पड़ेगा। जैसे आप एक घोड़े को, एक अश्वारोही का क्या करता है, वो अपने अश्व को लगाम रखता है ताकि वो इधर उधर ना भागे, उसको वो कंट्रोल कर सके। इसी तरह से आपको अपने लाइफ में कंट्रोल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगाम लगाना सीखना पड़ेगा। जिनके जिंदगी में आ जाती है लगाम, तब सफलता चूमती है उन लोगों का कदम, ठीक है। तो जब भी आप अपने लाइफ में उस लगाम को ले आओगे, सफलता आपके पीछे ऑटोमेटिकली चला आएगा। कभी कभी क्या होगा, आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, कभी क्या करोगे कि आप अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से आप बोलोगे कि यार अगर मेरा काम है, मैं अगर अगर एक सेल्स पर्सन हो, मैं 5 लोगों को जा रहा हूँ पिच करने के लिए, या फिर मैं 5 लोगों को अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, या फिर आप कोई भी स्टार्टअप के लिए ट्राई कर रहे हो, बार बार आप फेल हो रहे हो, ठीक है। 5 लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो, 5 ऑडिशन में जा रहे हो, ऐसा आपके साथ हो रहा होगा कि आप बार बार अपने कंफर्ट जोन में रह के आप कोशिश तो कर रहे हो, बट आपको कोई सफलता नहीं मिल रहा है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डेफिनेटली ये होता है, ठीक है। कितना भी मोटिवेशन आपको दे दिया जाए, आप एक टाइम पे डिमोटिवेट हो ही जाओगे। उस कंडीशन में आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको ग्रो करने का तो मंत्र जानना पड़ेगा, आपको कैसे ग्रो करना है, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, बहुत सारी चीजें, स्किल्स तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट दूसरी तरफ आपको अपने माइंडसेट को एकदम स्टेबल रखना पड़ेगा। यार 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, कोई नहीं आया,
कोई नहीं मेरा प्लान को खरीदा, कोई नहीं मेरा प्रोडक्ट को परचेज किया, कोई बड़ी बात नहीं, मैं और 5 लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन आपके लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है जो आपको रिकवर कर सकता है। जो आप तो जानते होंगे, कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ चीजें हमारे कान में ऐसा आता है, कुछ ट्रिगर हमें ऐसे मिलते हैं जिसके वजह से हम फिर से बाउंस बैक करते हैं और हम आगे बढ़ने का फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही ट्रिगर हमें कैसे मिल सकता है? जब हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, जब हम अपने दिमाग का दास ना बने, हम अपने दिमाग का सर्वेंट ना बने, बल्कि अपने दिमाग को अपना सर्वेंट बनाए। राइट, हमारा जो आत्मशक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, उसके बलबूते पे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि हम इतना सारा एफर्ट डाल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ना कुछ जरूर लैग कर रहा है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं, और जब मैं उसको इंप्रूव कर दूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी। इस माइंडसेट के साथ आप अगर कोशिश करते जाओगे, देखना डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से भी निकल जाओगे। और देखना जिस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, उसमें भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आज आपका क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, बट आप अगर बार बार कोशिश करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, देखना उस जर्नी में आपका जो पोटेंशियल होगा, जो आपका ग्रोथ होगा, वो फेनोमेनल होगा। वो आपको एकदम से एक अलग पर्सन में कन्वर्ट कर देगा और एंड ऑफ द प्रोसेस आप एक अलग प्रोडक्ट बन जाओगे। ठीक है, इसी जिस जर्नी में आप निकल पड़े हो, जिस डायरेक्शन में आप निकल पड़े हो, आप अगर प्रयास करते जाओ, बार बार आप बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे। ठीक है, कुछ चीजों में आपको कामयाबी मिलेगी, कुछ चीजों में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, मगर आप कभी भी हारोगे नहीं। या तो आप जीतोगे या तो आप सीख के कुछ जाओगे। जो सीखोगे वो आपको आगे अपने जर्नी में मदद करेगा। जैसे एक सीढ़ी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक स्टेप को चढ़ के आप दूसरे स्टेप पर कदम रखते हो और धीरे धीरे करके आप ऊपर बढ़ते हो, और जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, वहां पे आप पहुंच जाते हो। इसी तरीके से वो फेल्यूर आपके लिए एक एक लर्निंग बनता जाएगा, और यही लर्निंग आपके लिए एक एक कदम बनता जाएगा, एक एक स्टेप बनता जाएगा, जो आपको कामयाबी के सीढ़ी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू को आप तब डेवलप कर सकते हो, ये लीडरशिप को आप तब डेवलप कर सकते हो जब आपके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर हो, एक अच्छा चरित्र हो। अगर आपका मन पवित्र है, आपके दिमाग में खोट नहीं है, ठीक है, और आपका नियत साफ है कुछ अच्छा करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे। ठीक है, लीडरशिप में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है स्किल, दूसरा होता है कैरेक्टर। स्किल को आप लाइफ में कभी भी बना सकते हो। ठीक है, एज इज जस्ट ए नंबर, आपने ये बात सुना ही होगा। ठीक है, किसी भी एज में आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, मगर कैरेक्टर, चरित्र एक ऐसा चीज है जिसको आपको कंटिन्यूअसली डेवलप करना होगा। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में कोई आप अलग पर्सन हो, बट जो भी आपके साथ आपको रियलाइज हो रहा है, जो भी आप अपने जर्नी से सीख रहे हो, उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एंड उसी जर्नी में देखना आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होगा, इतना डेवलप होगा, आपके अंदर देखना ऑटोमेटिकली एक लीडरशिप आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा, देखना आपका स्किल भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, और वो सक्सेस प्रिंसिपल को सीखना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, आज आप क्या हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि कल आप क्या बनोगे। ठीक है, आप ये मैटर करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका विल पावर है। मैंने आपको स्किल वर्सेस विल जो एपिसोड था उसने मैंने बोला था कि कैसा आपका विल पावर आपको लाइफ में आगे लेकर जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आपका नियत साफ होगा, आपके मन में खोट नहीं होगा, तब कुछ लोग होंगे, ठीक है, जो मैं हर एपिसोड में बोलता हूं, कुछ लोग तो ऐसे आपको मिलेंगे जो क्या करेंगे कि आपको नीचे धकेलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूं, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे लोग कैसे सोचते हैं। ठीक है, एक बार क्या होता है कि एक इंसान रास्ते में मौज में चल के जा रहा था, और उसको एक सोने का मोहर मिलता है, एक सोने का सिक्का मिलता है। तो उसको मिलता है तो ऑब्वियसली हर कोई पर्सन खुश हो जाएगा सोने का सिक्का पाके, तो वो भी खुश हो जाता है और उसको हाथ में उछाल उछाल के अपने घर जा रहा होता है। बीच रास्ते में क्या होता है कि वो कॉइन उसके हाथ से फिसल जाता है और एक गटर में जाके गिरता है।
वो इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उस गटर में झांकता है, उस कॉइन को ढूंढने का कोशिश करता है। तभी उस राज्य के राजा उस रास्ते पे जा रहे थे और उस इंसान को देख के उनको लगता है कि ये इंसान शायद बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ उसका खो गया है, वो ढूंढ रहा है। उसको पूछते हैं क्या खो गया है, और वो बोलता है कि मेरा सोने का सिक्का खो गया है। तो वो राजा उसको क्या करते हैं कि 2 सोने के सिक्के दे देते हैं। इंसान खुश हो जाता है, वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजा उसी रास्ते पे जा रहे थे अपने महल में, तो उसी इंसान को वापस उसी गटर के पास देखते हैं कुछ ढूंढते हुए। राजा समझ जाते हैं कि इसका हालात जो है शायद बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको 100 सोने के सिक्के दिला देते हैं। इंसान पहले से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजा उसी रास्ते में जा रहे थे और उस इंसान को गटर में झांकते हुए देखते हैं। राजा को लगता है कि शायद ये इसका जो खानदान है वो बहुत ज्यादा गरीब है, या फिर ये इसका अवस्था जो है बहुत ज्यादा मतलब खराब है, तो इसको और भी ज्यादा मदद करना पड़ेगा। इसलिए उसको क्या करते हैं कि बहुत सारे सोने जेवरात और एक गांव उसके नाम कर देते हैं, ठीक है। मगर अगले दिन राजा जब उसी रास्ते से वापस जा रहे थे, उस इंसान को वापस पाते हैं उसी गट्टर के पास कुछ झांकते हुए, कुछ ढूंढते हुए। राजा को एक चीज उस दिन जरूर समझ में आ जाता है कि जिस इंसान का सोच गट्टर में हो, उसके बगल में आप ताजमहल भी क्यों ना खड़ा कर दो, वो तब भी गट्टर में झांकेगा। इसी प्रकार से दोस्त, हमारे लाइफ में ये जो इंसान होते हैं जो टांग खींचते हैं, इनका जो चरित्र है कुछ इसी प्रकार का होता है। आप उनके सामने कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाओ, आप दुनिया के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, ये लोग कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे, ये कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। बल्कि ये आपके अंदर जो कमी होगी, जो खामी होगी, उसको निकाल के आपको बताएंगे। बोलेंगे कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो, आप में क्या बुराई है। मगर आप में 100 अच्छाई भी क्यों ना हो, वो 100 अच्छाइयों को वो कभी नहीं देखेंगे। इसलिए सबसे अच्छा और मतलब इफेक्टिव तरीका तो यही है इन लोगों से बचने के लिए और लाइफ में ग्रो करने के लिए, कि आप इनको इग्नोर करो और इस चीज को समझ के आप आगे बढ़ो। आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपको मतलब पा रहा होगा कि आपको कैसे इस तरह के की लोगों से बच के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लाइफ में क्या होगा कि कंटिन्यूअसली आपको लर्न करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। कभी भी लर्निंग को रोकना मत। आप किसी भी स्टेज पे चले जाओ, कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो जाओ, कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाओ, आज के डेट में देखना जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, वो सारे लोग अपने लर्निंग के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ निवेश करते हैं। 2 से 5 पेज पढ़ते हैं। कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप शायद जानते भी हों, 500 पेज एक दिन में पढ़ते हैं वो लोग। इसलिए आपका जो सक्सेस है वो आपके नॉलेज के साथ वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना ज्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, आप उतना ज्यादा कामयाब होते जाओगे। नॉलेज वो नहीं है कि जो सिर्फ किताबों से आपको ग्रैब करना है। नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है। आप अपने डेली लाइफ से सीख सकते हो नॉलेज, आप किसी अच्छे पर्सन के साथ रह के सीख सकते हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल से सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, आप पशु पक्षियों से सीख सकते हो। इसलिए आप कंटिन्यूअसली अपने लर्निंग को आप बढ़ाते जाओ और एक बेटर वर्जन बनते जाओ। जिंदगी में ज्ञान कुछ इस तरह से लो जैसा आपका पहला दिन हो, और जिंदगी में काम कुछ इस तरह से आप करो कि जैसे आपका आखिर दिन हो। इस तरीके से आपको काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये आपको तभी आप इसको कर पाओगे जब आप अपने सोच को भी बड़ा करोगे, ठीक है। आपका सोच बड़ा होगा तो वो आपको मोटिवेट करेगा लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, और अपने दिमाग को और भी ज्यादा वाइड और स्प्रेड करने के लिए। देखो, सोच का क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते होंगे, जो चांद में पहले इंसान गए थे। मगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले भी कुछ चांद पे गया था। लाइका नहीं गई थी, ठीक है, कोई कुत्ता नहीं गया था, कोई बंदर नहीं गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सोच गया था, उससे पहले इंसान का सोच गया था चांद में, उसके बाद इंसान जाके पहुंच पाया। ताजमहल 2 बार बना था, एक बार तो प्रैक्टिकली बना था, आगरा में बना था, और उससे पहले भी शाहजहां के दिमाग में बना था। इसीलिए हमारे जो दिमाग में कोई भी चीज हम ठान लेते हैं, कुछ भी हम स्थिर कर लेते हैं, वो चीज हमें करना है, और हम उस सोच को बड़ा कर देते हैं, उसको छोटा नहीं करते, हम उसको मतलब नैरो नहीं करते, हम और भी ज्यादा वाइड कर देते हैं।
आगे बढ़ने के लिए। तो वो हमें लाइफ में मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और हमें उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें बार बार प्रयास करने के लिए शक्ति देता है। इसलिए अपने सोच को बड़ा करके आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो हो सकता है कि जिस जमीन पे आप मेहनत कर रहे हो वो जमीन ही बंजर हो, ठीक है। तो सही जमीन पे आप मेहनत करो। हो सकता है एक प्लेटफॉर्म पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो दूसरी जगह पे मिलेगा, बट कंटिन्यूअसली आप अगर देख रहे हो आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है और कंटिन्यूअसली आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हो सही डायरेक्शन में और लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ग्रोथ करने के लिए मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप और मेहनत करते जाओ। दूर आए दुरुस्त आए, बट आपको कामयाबी जरूर मिलेगा, ठीक है। ये बात तय है। ये चीज आप अपने डायरी में, ये चीज आप अपने वॉल में लिख के रख लेना, ताकि ये आपको डेली मोटिवेट कर सके, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या होगा कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि यार तू नहीं कर सकता है, ठीक है, ये काम तेरे से होगा ही नहीं। तो उस दोस्त को एक चीज बताना या फिर अपने दिमाग में एक चीज ठान लेना कि ये जो दोस्त है आपका, ये आपको और एक रीजन दे रहा है उस चीज को करने के लिए, ठीक है। वो आपको एक चैलेंज आपके सामने रख रहा है। चैलेंज लेना आपको पसंद है ना, आप मूवी में देखते होगे, बड़ा मजा आता है देखने में। बट रियल लाइफ में उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर आज आपकी कुछ गलती है, आज आप में कुछ कमी है, कुछ खामी है, और वो सच बोल रहा है, उस कमी को एक्सेप्ट करो, उस खामी को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करो कि आज आपके लिए वो चीज करना मुश्किल है, पर आने वाले समय में आपके लिए वो करना इम्पॉसिबल नहीं होगा, उसको आप पॉसिबल करके दिखाओगे। अगर राइट ब्रदर्स एक लोहे के बस को मतलब उड़ते हुए एक हवाई प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लाइफ में कुछ भी मुमकिन है दोस्त। बस आपको विश्वास रखना और उम्मीद रखना जरूरी है। अगर आपको अपने सपनों के ऊपर विश्वास है, अगर आपको अपने मेहनत के ऊपर विश्वास है, तो कोई भी इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल करके दिखा सकते हो। ये दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके द्वारा नहीं होगा। हर कोई पर्सन कर सकता है और जो चाहे कर सकता है। इस चीज को विश्वास करके आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के ये सारी चीजों को जो आपको रोक रहे हैं उनको अवॉइड करके आप आगे बढ़ो। देखना कामयाबी आपकी होगी, ठीक है। आज के एपिसोड में मैं बस आपको यही बताना चाहता था। आशा करूंगा कि ये आपको शक्ति देगा। ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा, जिससे आप अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ पाओगे। कंफर्ट जोन को त्याग करके अपना एक बेटर वर्जन बना पाओगे, अपने सोच को भी बड़ा कर पाओगे, और लाइफ में कभी भी रुकोगे नहीं, ठीक है। तो इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, और मुझे इजाजत दो इसी से। मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ न्यू नॉलेज के साथ, कुछ न्यू स्टोरी के साथ, कुछ न्यू मोटिवेशन के साथ। तब तक आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मोटिवेटेड रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।